यार धुरंधर जब से आए ना इतना ज्यादा इसके खिलाफ जहर उगला जा रहा है। फिल्म को लोग देख नहीं पा रहे हैं, मतलब देख नहीं पा रहे हैं, मतलब देखने देना भी नहीं चाहते हैं अपने लोगों को। धर साहब फिल्म बनाइए, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा मत करिए। इस तरह की नफरत भरी खराब फिल्मों से जो आपको जहनी मरीज बना सकती हैं। और आपने कभी देखा होगा हॉलीवुड की वो मूवीज जिनको हम बहुत सराहते हैं, उनके अंदर वहां के जो रियल इंसिडेंट्स थे ना उनको दिखा देते हैं। वहां के राष्ट्रपति, वहां के प्रधानमंत्री, उन सब तक को दिखा देते हैं अपने हीरो के साथ में। और हम लोग उनकी फिल्मों की इतनी बड़ाई मारते नहीं थकते कि यार कितना मतलब एकदम रियल सब कुछ दिखा दिया है। वही चीज धुरंधर के अंदर धर ने दिखाई कि पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री था डिट्टो दिखा दिया, जो हिंदुस्तान के अंदर उस टाइम के माफिया थे उनको सेम हूबहू दिखा दिया। लेकिन भाई हम लोग तो प्रोपेगेंडा बता करके पीछे हट जाएंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि हिंदुस्तान के अंदर, बॉलीवुड के अंदर कितनी प्रोपेगेंडा मूवी बनी हुई है अब से पहले, जो हिंदू फोबिक थी, हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए, हिंदुओं की संस्कृति को नष्ट करने के लिए और उनको हेय दिखाने के लिए। इवन यही नहीं, आज तक किसी मुसलमान को कहीं पर प्रेयर करते हुए नहीं दिखाया गया, लेकिन हिंदुओं को किस प्रकार से नमाज पढ़ते हुए इस्लाम का प्रचार और प्रसार करते हुए दिखाया गया है। बेटी न जाने क्यों अंजलि का मंगल भारी है, जब तक उसका प्रभाव कम नहीं हो जाता उसकी शादी नहीं हो सकती। देखो, इस बारे में मैं बहुत पहले भी बात कर चुका हूं किस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाली मूवीज बन चुकी हैं। उस पर मैं दोबारा बात नहीं करूंगा। लेकिन इंडिया के अंदर अमिताभ बच्चन ने ऐसी ऐसी फिल्में बनाई हैं जिसमें उसने न केवल भारत के इतिहास को विरूपित कुरूपित करने का काम किया है, बल्कि हिंदुओं को नीचा दिखाने का भी काम किया है। जैसे कि एक फिल्म होती है जिसमें कि वो अपनी शिखा को ही, चोटा जो होता है उसको आग से जला लेता है। वही अमिताभ बच्चन कह रहा होता है कि भाई कश्मीर की खोज तो मुगलों ने करी थी, जबकि वो ऋषि कश्यप की जन्मभूमि रही है और वहां पर हजारों साल पुराने मंदिर आज भी हैं, जब तो मुगलों के माँ बाप भी पैदा नहीं हुए थे। जितने भी हिल स्टेशन हैं सब के सब अंग्रेजों ने डिस्कवर किए, एक कश्मीरी है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया। उसके बाद यही अमिताभ बच्चन कहता है कि मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मैं प्रसाद नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं नास्तिक हूं। मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। अरे ये तो कैसी बातें कर रहा है। मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए, मैं मंदिर के अंदर नहीं जाऊंगा। तुम्हारी पूजा, चलो माँ जल्दी करो, ड्यूटी पे जाना है। ले प्रसाद खा, ले ना। ओहो, फिर वही रोज का प्रॉब्लम। और यही अमिताभ बच्चन 786 का बिल्ला हमेशा अपने साथ रखता है और छोटे बच्चों से लेकर के बड़े लोगों तक, इवन महिलाओं पर भी इस बात का बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है कि अमिताभ बच्चन अगर कुछ दिखा रहा है तो हाँ उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होगी। यही अमिताभ बच्चन जो हमेशा हर फिल्म के अंदर नास्तिक बनता था, ये दरगाह की चादर लपेट करके पहुंच जाता है कि अब मार तू मुझे गोली। चला गोली, तेरे हाथ में मौत का सामान है तो मेरे सीने पे खुदा का नाम है। यही अमिताभ बच्चन जो हर फिल्म के अंदर हिंदुओं को मोक करने का काम करता है, यही अपनी फिल्मों के अंदर कम्युनिस्टों का प्रोपेगेंडा भी चलाया करता है। तो अमिताभ बच्चन की तो मैं बात भी नहीं करना चाहता हूं, इसका तो पूरा जीवन ही है ना प्रोपेगेंडा से भरा हुआ रहा है। लेकिन आज हम कुछ नई फिल्मों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। देखो, एक फिल्म आई थी फायर, जिसमें एक्टिंग की थी शबाना आजमी ने। ये जिस नॉवल पर आधारित था उसमें भी इसी प्रकार की दो लड़कियां होती हैं जिनके एक्चुअल नेम बेगम जान और रब्बो होते हैं, जो कि दोनों मुसलमानी होती हैं। लेकिन जब फिल्म बनाई जाती है तो उसमें इनके नाम राधा और सीता कर दिए जाते हैं। और हिंदू इतने मूर्ख होते हैं कि इस फिल्म को भी देखने पहुंच जाते हैं और इस फिल्म को कई सारे अवार्ड भी मिल जाते हैं। और इसी तरीके का प्रोपेगेंडा आमिर खान की वाइफ किरण राव ने भी खेला था जब वो अपनी फिल्म लेकर के आई थी लापता लेडीज, जो कि असली मूवी और असली कहानी में एक मुस्लिम होती है जो कि बुर्का पहनती है और खो जाती है। लेकिन क्योंकि हिंदुओं को घेरना लपेटना बहुत आसान होता है, हिंदुओं में आज 90% से ज्यादा महिलाएं जो है वो घूंघट को त्याग चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनको टारगेट करना आसान है। मुसलमानों के ऊपर तुम बुर्के के ऊपर एक फिल्म बना दोगे तो तुम्हें दुनिया तो बाद में, पहले तुम्हें आमिर खान ही, मैं आगे शब्द नहीं बोलना चाहता हूं। इसके बाद में एक विद्या बालन की वेब सीरीज आई थी शेरनी नाम से, जिसमें कि जो मेन पोचर होता है यानी कि जो शिकारी होता है वो एक मुसलमान होता है जिसका नाम असगर अली होता है। यानी कि जो रियल इंसिडेंट्स था उसमें असगर अली होता है, लेकिन जब ये वेब सीरीज बनाई जाती है तो उसमें बदल करके नाम हिंदू कर दिया जाता है, जिसे इस वेब सीरीज के अंदर रंजन राज हंस नाम दिया गया है। इसी तरीके का पूरा प्रोपेगेंडा फुल मूवी थी एक पीके, जिसके अंदर हिंदुओं को बार बार मोक किया गया था, बार बार अपमानित किया गया था। और हिंदुओं ने इस फिल्म को यह कहकर के एक्सेप्ट कर लिया था कि नहीं भाई फिल्म बहुत अच्छी है, कुरीतियां तो सब तरफ ही हैं, मुसलमानों का भी थोड़ा बहुत तो दिखाया ही गया है, हिंदुओं के बारे में ज्यादा दिखा दे तो क्या हो गया। जबकि दूसरी तरफ नकली नोट हो, चाहे हथियारों की सप्लाई हो, चाहे हिंदुस्तान के अंदर गैंगवार में पाकिस्तान के हथियारों का प्रयोग हो, या फिर पाकिस्तान के स्लीपर सेल बन के हिंदुस्तान के लोग खुद पाकिस्तान की आर्मी और वहां के
आदि संगठनों में शामिल हो रहे हों या फिर रिक्रूटमेंट करने का काम हो। अभी तो बहुत दूर क्यों जा रहे हो, अभी अभी हारिस अली नाम का एक लड़का जो कि बीडीएस का स्टूडेंट था, यानी कि दंत चिकित्सक बनने वाला था, भाई उसके संबंध जो है ना वो आईएएस के साथ में मिले हैं और वो जितने भी यहाँ के युवा मुसलमान हैं उनको रिक्रूट करने का काम कर रहा था। और ऐसा नहीं है कि दंत चिकित्सक बनने वाले पहले डॉक्टर साहब पकड़े गए हों, इससे पहले भी बीडीएस के कई सारे स्टूडेंट पकड़े जा चुके हैं। फरीदाबाद की तो अल-फलाह पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी पकड़ी जा चुकी है जो कि रिक्रूट करती है आतंकवादियों को। और इस चीज के ऊपर अगर थोड़ा सा सच दिखा दिया गया तो ये सारे के सारे लोग पागल हुए जा रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो प्रोपेगेंडा मूवी है, प्रोपेगेंडा मूवी है। प्रोपेगेंडा मूवी क्या होती है और हिंदुओं का अपमान किस प्रकार से किया जाना चाहिए, ये सारा अगर तुम्हें सीखना है तो भाई पीके से सीख लो और तुम भी एक ऐसी प्रोपेगेंडा मूवी बना दो। और हम तो कह रहे हैं कि इन्होंने प्रो हिंदुस्तान मूवी बनाई है, तुम प्रो पाकिस्तान मूवी बना दो और कमा लो तुम भी 2000 करोड़ रुपए, कौन मना कर रहा है। लेकिन असल प्रॉब्लम यही है कि ईद का महीना है और ईद के महीने के दौरान में एसटी एसजे के नारे लगा करके सिखों को कैसे है ये बताया जा रहा है फिल्म के अंदर। किस प्रकार से जिहादी लोग हिंदुस्तान की लड़कियों को माले गनीमत सोच करके यहां पर हमला करना चाहते हैं, किस प्रकार से इस्लामिक ताकतें पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं, ये बताया जा रहा है। दूसरी तरफ केरला स्टोरी चल रही है ईद के महीने में, यानी कि जहां ईद पर ये लोग खचाखच भर जाते थे, पूरे सिनेमा हॉल और मॉल को गंदगी बना देते, जमात का इलाका बना देते थे, वहां अब कम से कम ये दो फिल्में केरला स्टोरी 2 और धुरंधर 2 की वजह से पूरे क्षेत्र साफ हो गए हैं। असल प्रॉब्लम इनको ये है। अगला प्रोपेगेंडा मूवी थी चक दे इंडिया, जहां पर रंजन नेगी नाम के ओरिजिनल कोच की कहानी को चुरा करके बना दिया क्या जाता है कबीर खान, एक मुसलमान का नाम दे दिया जाता है एक हिंदू के नाम को चुरा करके। और वो जो रंजन नेगी थे वो गुमनामी की जिंदगी मर जाते हैं और सारा का सारा हिंदुस्तान किसी अनाम कबीर खान या फिर कह लो कि शाहरुख खान के पीछे ही पकड़ जाता है कि भाई ये लेके आया था हमारे लिए कप, ये लेके आया था हमारे लिए मेडल, इसने जितवाया था इंडिया को। चक दे इंडिया का जो मेन कैरेक्टर है वो असल में हमारे एक बहुत बड़े कोच श्री नेगी साहब की लाइफ के ऊपर है। लेकिन इंडिया के अंदर है ना कि वो मुसलमान को अच्छा कैरेक्टर बताना है और पंडित का मजाक उड़ाना है, तो वो पुरानी एक व्याधि है जिसे गंगा जमनी तहजीब के नाम पर एक लेबल लगा दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये भी कोई पहली बार हुआ हो, भारत के ऐसे बहुत सारे जासूस हुए हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक पाकिस्तान में जाकर के उनकी बैंड बजाई है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, खासतौर पर कबीर खान जैसे जो डायरेक्टर्स हैं या फिर खानदान थूकदान पीकदान, यानी कि शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान या सैफ अली खान, ये सारे के सारों ने क्या किया, वहां पर भी अपना कोई ना कोई इस्लामिक और मुसलमानी प्रोपेगेंडा घुसा दिया है। और अगर इन्होंने अपने आप को जासूस वासूस दिखा भी दिया, चलो चाहे फिर वो फैंटम मूवी हो, चाहे वो पठान हो, चाहे फिर वो एक था टाइगर हो। टाइगर निकनेम किस हमारे इंडियन जासूस का था वो आप सबको भी पता है। लेकिन इन्होंने क्या किया उसमें, इन्होंने पाकिस्तान के जो एजेंट हुआ करते हैं उनको अपने साथ में मिला लिया। वहां अलग से लव स्टोरी चल रही है, एकदम फेक स्पाई यूनिवर्स बना दिया और उसमें न जाने क्या 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 चल रहा है। और ये साले जितने आज R&D रोना रो रहे हैं धुरंधर के नाम पर, ये उन फिल्मों को बेस्ट बताते थे, ये उन फिल्मों को बेस्ट तो छोड़ दो, उन फिल्मों को ये हॉलीवुड से परे बताते भाई। यूनिवर्स का सबसे बड़ा अजूबा तो ये खानदान थूकदान की फिल्में ही बताया करते थे। फिल्म जवान के जरिए शाहरुख किस तरह का राजनीतिक संदेश दे रहे हैं, किसानों की जो समस्या है उसके मर्म को शाहरुख संबोधित नहीं करते हैं, मगर कम से कम उसका जिक्र कर रहे हैं एक कमर्शियल फिल्म में जो बहुत मायने रखता है दोस्तों। तो किसानों के मुद्दे पर शाहरुख इस फिल्म में बात करते हैं। लेकिन जब दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर घुस करके अपना बंदा वहां पर अननोन गनमैन बनाता है और ट्रेंड करता है और वहां जितने भी हिंदुस्तान के खिलाफ काम करने वाले सबको जाकर के ठोकता है, तो इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। प्रोपेगेंडा क्या होता है वो राम तेरी गंगा मैली नाम की मूवी से देखिए, जिसमें दिखाया गया है कि पंडित जो है वो ओम नमः शिवाय बोल करके हीरोइन को मोलेस्ट करने के लिए जाता है। पंडित जी कलकत्ता जाना है मुझे, बताएंगे स्टेशन कहाँ है? ये दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं पंडित जी? खुला रहने से। इसी तरीके से आपने देखा होगा कोयला मूवी, जिसमें कि अमरीश पुरी जो है जो मां काली की पूजा कर रहा होता है और वो ही इस फिल्म के अंदर सबसे खतरनाक आदमी दिखाया जाता है। मैं उन प्रोपेगेंडास की तो यहां क्या ही बात करूं कि जिसमें कि हिंदुओं की जातियों को अलग अलग तरीके से टारगेट करके उनकी पूरी छवि ही मिलाइन करने का प्रयास किया गया है। जहां पर ठाकुर बनिया ब्राह्मण का चरित्र हनन किया गया है, उसके विषय में हम नहीं भी बात करें क्योंकि बहुत ऑलरेडी बातें हो चुकी हैं। लेकिन क्या हम इन विषयों को भूल सकते हैं जहां पर एक देवी की पूजा करने वाला आदमी ही बलात्कारी निकल जाता है, वही आदमी निकल जाता है, वही आदमी जमीन हड़पने वाला होता है और वही फिल्म के अंदर सबसे खूंखार आदमी होता है। और इसी तरीके का प्रोपेगेंडा ना मदर इंडिया के अंदर भी खेला गया था। मदर इंडिया के अंदर भी इसी प्रकार से जो विलेन होता है ना सुखी लाला, ये वैसे तो माता की पूजा करता है लेकिन यही महिलाओं को
भी करता है। गले तो क्या पांव तक सोना पहनाएंगे लाला अपनी राधा को, भगवान कृपा से। चिंता न करो रानी, दयालु का जो हाथ पकड़ेगा वो सदा सुखी रहेगा। सुखी लाला अगर कुत्ता भी पालेंगे तो उसके गले में सोने की जंजीर डालेंगे, सोने की। राम कसम, लक्ष्मी लगती हो लक्ष्मी। इसी तरीके से आपने एक फिल्म देखी होगी तेरे नाम। तेरे नाम में रवि किशन की शिखा होती है चोटी, उसको लेकर के सलमान खान कई बार इसी प्रकार की अभद्र टिप्पणियां करता है। अगर तू उसके साथ दिखाई दिया तो तेरी चोटी में सिगरेट की बत्ती लगा दूंगा, रॉकेट की तरह जाएगा आसमान में। और यही सलमान खान रेडी मूवी में एक हिंदू की शिखा काट देता है और कहता है कि बाल ही तो काटे हैं, खतना थोड़ा ही ना काट दिया। आदर करेगा और ये चुटिया भी काट देगा, ये मेरे खानदान की पहचान है। अबे बाल काटे जा रहे हैं, खतना नहीं किया जा रहा। और इस पर हिंदू ठाके मार करके हंसता है और कहता है कि यार क्या मूवी बना दी है। आपको याद होना चाहिए कि रेडी मूवी भी अपने टाइम की सुपर हिट मूवी हुई थी और इसको हिट कराने के पीछे हिंदुओं का ही सबसे बड़ा हाथ रहा है। और सलमान खान की तो सारी फिल्में अभी तक ईद वीद पर ही आया करती थी। और इसी सलमान खान की एक मूवी आई थी दबंग, जिसमें कि एक विलन होता है जो कि हनुमान जी की पूजा कर रहा होता है, और हनुमान जी की पूजा कंप्लीट करने के बाद में वो चुलबुल पांडे की हत्या का आदेश देता है कि जाओ चुलबुल पांडे को मार डालो। लंका भेद के रावण को हराना हो तो विभीषण को अपनी सेना में शामिल कर लो। जय श्री राम। चुलबुल पांडे को हम नहीं, आप मारेंगे। हम नहीं, हम कैसे कर सकते हैं? स्टूडेंट ऑफ द ईयर राधा के नाम से एक गाना बना दिया गया और उसी पर पूरा गाना चल रहा है, और बाद में बेशरम हिंदुओं ने अपनी छोटी छोटी लड़कियों को उन गानों पर नचाया है। पाताल लोक तो पूरी की पूरी वेब सीरीज ही हिंदुओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा से भरी हुई थी। इसके अलावा द सेक्रेड गेम हो, चाहे लीला हो, बहुत सारी ऐसी फिल्में, बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज आ चुकी हैं जो हिंदुओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा रचने के लिए ही बनाई गई थी। लेकिन क्या अभी तक उनको किसी ने प्रोपेगेंडा बताया? बताने की हिम्मत ही नहीं होती है। और ये अरसे से, ये सदियों से चला आ रहा है कि हिंदुओं को जहां देखो वहां ठोको, वहां पीटो, इन्हीं से पैसा कमाओ, इन्हीं के खिलाफ जिहाद रचो। और इसी चीज को एक्सपोज करने का काम धुरंधर करती है कि किस प्रकार से हिंदुओं से पैसा कमाना है और हिंदुओं को ही उस पैसे से मारना है। और हिंदुओं को इस प्रकार से जगाने वाली फिल्म ही इन लोगों के लिए प्रोपेगेंडा हो जाया करती है। तो असल प्रोपेगेंडा क्या है, ये अब हिंदू भी समझने लग गया है। हिंदुओं को बेवकूफ समझने का प्रयास करना अब बंद कर देना चाहिए। और जिस तरीके की फिल्में भारतीय परिवेश में, भारतीय संस्कृति में बननी चाहिए, उस तरीके की फिल्में बनाएंगे तो आगे चलेंगी। धुरंधर ने यह साफ स्पष्ट कर दिया है। जिस प्रकार की भ्रांतियां पहले बनाई गई थी कि या तो हिंदुस्तान के अंदर नंगापन यानी बिकता है या तो फिर शाहरुख खान बिकता है, इस फिल्म ने बता दिया है ना तो यहां पर हकला चलेगा और ना यहां पर नंगापन चलेगा, और ना ही यहां पर किसी तरीके का भाईचारा चलने वाला है, और ना ही दुश्मन के साथ हम अमन की आशा के दीप जलाने वाले हैं, और ना ही यहां पर किसी प्रकार का फेक फेमिनिज्म का झंडा चलने वाला है। साफ और स्पष्ट कहा गया है भाई कि हम मर्द लोग हैं और हमें जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक अपने परिवार के लिए लड़ना ही होता है। इतनी हार्ड हिटिंग फिल्म बनाना कराची वुड के तो कम से कम बस का नहीं ही थी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। और अगर आप भी इस्लामिक और वामपंथियों की इस प्रोपेगेंडा को समझना चाहते हैं, अगर आप भी इससे बचना चाहते हैं, अगर आप इससे लड़ना चाहते हैं और इसका समाधान चाहते हैं, तो हमारी पुस्तक ढाई मोर्चे का चक्र अवश्य पढ़ें, जो भी नवरात्रों में ऑफर में चल रही है कि आप एक पुस्तक खरीदेंगे तो मेरे द्वारा लिखित दूसरी पुस्तक आपको उसके साथ निःशुल्क मिलेगी, प्लस आपको उसके साथ में कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।